अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अयाज अली, अ थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हीट एनर्जी गेन करते हैं फ्रॉम टू बेसिक सोर्सेज। ठीक है, फ्रॉम टू बेसिक सोर्सेज, एक्सटर्नली और दूसरा इंटरनली। ओके, अच्छा, एक्सटर्नली हीट गेन की जाती है फ्रॉम डायरेक्टली सोलर रेडिएशन से या फिर इनडायरेक्टली किसी भी ऑर्गेनिज्म से या किसी भी चीज़ से। ठीक है, और एक्सटर्नली हीट को गेन किया जाता है बाय कंडक्शन, रेडिएशन और कन्वेक्शन। ठीक है, बाय कंडक्शन, रेडिएशन या फिर कन्वेक्शन। ओके, और जो इंटरनली हीट गेन की जाती है, इंटरनली जो हीट ऑब्टेन की जाती है वो बाय मेटाबॉलिज्म्स और मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन से होती है गेन। ठीक है, या हम जनरेट कह लें कि जो इंटरनली हीट जनरेट होती है वो बाय मेटाबॉलिज्म्स या फिर मसल कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से हीट जनरेट होती है इंटरनली। ओके, मसल कॉन्ट्रैक्शंस। अच्छा, ऑर्गेनिजम्स हीट भी ऐसे ही लॉस करते हैं बाय कंडक्शन, रेडिएशन और कन्वेक्शन। ठीक है, और एवापोरेशन ऑफ वाटर से भी जो है हीट लॉस की जाती है। ओके, अब आते हैं अपने आज के मेन टॉपिक पर। ओके, तो सबसे पहले जो एनिमल्स हैं उनको डिवाइड किया गया है दो कैटेगरीज में। ओके, एनिमल्स को जो डिवाइड किया गया है दो कैटेगरीज में, एक होते हैं कोल्ड ब्लडेड और दूसरे होते हैं वार्म ब्लडेड। ओके, वार्म ब्लडेड। जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं वो पोइकिलोथर्म्स कहलाते हैं। ओके, पोइकिलोथर्म्स। और जो वार्म ब्लडेड होते हैं वो होम्योथर्म्स कहलाते हैं, होम्योथर्म्स। अच्छा, जो पोइकिलोथर्म्स होते हैं इनका बॉडी टेम्परेचर वेरी करता है विद द एनवायरनमेंट। ओके, और जो होम्योथर्म्स होते हैं उनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, ये डिपेंड नहीं करते एनवायरनमेंट पर टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। दोज एनिमल्स whose body temperature varies with the environment, and those animals जो कि होम्योथर्म्स हैं who have constant body temperature। ठीक है, ये डिपेंड नहीं करते एनवायरनमेंट पर टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। अच्छा, फिर देखा गया कि जो पोइकिलोथर्म्स होते हैं वो मेंटेन करते हैं कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, और ये भी देखा गया कि जो होम्योथर्म्स होते हैं इनका भी बॉडी टेम्परेचर ऑलवेज कांस्टेंट नहीं रहता। तो पोइकिलोथर्म्स और होम्योथर्म्स इन दोनों टर्म्स को जो है डिस्कार्ड किया गया। ठीक है, डिस्कार्ड किया गया और रिप्लेस किया गया बाय एक्टोथर्म्स और एंडोथर्म्स। ठीक है, एक्टोथर्म्स और एंडोथर्म्स। जो एक्टोथर्म्स होते हैं वो हीट एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एंडोथर्म्स ऑब्टेन हीट एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और जो एंडोथर्म्स होते हैं वो अपनी खुद की हीट एनर्जी को जनरेट करते हैं बॉडी के अंदर। ओके, दे जनरेट देयर ओन heat energy. Okay, ectotherms have behavioral means of thermoregulation, behavioral means of thermoregulation, और एंडोथर्म्स के पास behavioral as well as physiological means of thermoregulation होती है। ओके, behavioral as well as physiological means of thermoregulation। बिहेवियर यानी सीकिंग सन या वियरिंग लॉन्ग क्लॉथेस इन विंटर, तो ये जो है बिहेवियर को शो करता है। ओके, और फिजियोलॉजिकल मीन्स यानी कि बॉडी की किसी एक्टिविटी से जो है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन किया जाए। ओके, फॉर एग्जांपल गर्मियों में स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग, और स्वेटिंग से जो है हीट लॉस होती है, हीट लॉस। और सर्दियों में हमें शिवरिंग होती है, शिवरिंग, और शिवरिंग से जो है हम हीट को जनरेट करते हैं, शिवरिंग से हम हीट को जनरेट करते हैं। तो ये शो करता है फिजियोलॉजिकल मीन्स ऑफ थर्मो रेगुलेशन। ओके, बिहेवियर हमारा फॉर एग्जांपल गर्मियों में हम जो है
लाइट कपड़े पहनते हैं और सर्दियों में हम जो है लॉन्ग क्लॉथेस, मोटे क्लॉथ पहनते हैं, तो वो बिहेवियर को शो करता है। अच्छा, एक्टोथर्म्स और एंडोथर्म्स को छोड़कर एक और कैटेगरी भी है जिसको हेटेरोथर्म्स कहते हैं। हेटेरोथर्म्स आर एंडोथर्म्स दैट कैन स्विच बिटवीन एक्टोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक स्ट्रेटजीज। मैं आपको बेट का एग्जाम्पल देकर हेटेरोथर्म का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ओके, तो बेट होते हैं, बेट चमगादड़, तो ड्यूरिंग एक्टिविटी इनका मेटाबॉलिक रेट हाई होता है। ड्यूरिंग एक्टिविटी इनका जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो हाई होता है। ओके, मेटाबॉलिक रेट इनका हाई होता है, और इनका मेटाबॉलिक रेट हाई होगा तो इनका बॉडी टेम्परेचर भी हाई होगा ना, बॉडी टेम्परेचर भी इनका हाई ही होगा। और जब ये रेस्ट में होते हैं ना, ड्यूरिंग रेस्ट, तो इनका जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो डाउन होता है, और अगर मेटाबॉलिक रेट डाउन होगा, कम होगा, तो इनका बॉडी टेम्परेचर भी डाउन ही होगा टू दैट ऑफ दिस सराउंडिंग एनवायरनमेंट। तो अब देखें, जब ये एक्टिव होते हैं तो होम्योथर्मिक कहलाते हैं। ओके, होम्योथर्मिक कहलाते हैं, और जब ये रेस्ट में होते हैं तो पोइक्लोथर्म्स कहलाते हैं। पोइक्लोथर्म्स, रेस्ट में इनका मेटाबॉलिक रेट डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है बॉडी टेम्परेचर भी डाउन हो जाएगा टू दैट ऑफ दिस सराउंडिंग। तो ये जो है तब रिजेंबल करेंगे पोइक्लोथर्म्स से। और जब एक्टिव होते हैं तो इनका मेटाबॉलिक रेट हाई होता है, जिनकी वजह से इनका बॉडी टेम्परेचर भी हाई ही होता है, और बेट जो है हेटेरोथर्म्स की कैटेगरी में आता है। नाउ मीन्स ऑफ थर्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स। जो एनिमल होते हैं वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं बाय बिहेवियर एज वेल एज फिजियोलॉजिकल। इसीलिए जो थर्मोरेगुलेशन होता है वो बिहेवियरल और फिजियोलॉजिकल होता है। ठीक है, बिहेवियरल और फिजियोलॉजिकल होता है, फिजियोलॉजिकल। अच्छा, बिहेवियरल रेगुलेशन, दिस रेगुलेशन इन्वॉल्व सम बिहेवियरल मीन्स एग्जिबिटेड बाय एन एनिमल, जैसे ड्यूरिंग विंटर मूविंग टू सन, या फिर ड्यूरिंग समर मूविंग टू शेड, या फिर कूल एरियाज। तो ये बिहेवियर को शो कर रहा है। ओके, बाथिंग भी बिहेवियर को शो करता है। अच्छा, सब एक्टोथर्म्स बिहेवियरल रेगुलेशन को ही फॉलो करते हैं। ऑल एक्टोथर्म्स एम्प्लॉय बिहेवियरल मीन ऑफ थर्मोरेगुलेशन। ओके, now we are moving to physiological regulation. Now physiological regulation, it involves the regulation of body temperature by some physiological means. physiological means यानी कि बॉडी के अंदर कोई काम हो रहा है जिसकी वजह से जो बॉडी टेम्परेचर है वो रेगुलेट हो रहा है। ठीक है, सो चेंज इन ब्लड सर्कुलेशन, ये भी फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन है। और ब्लड सर्कुलेशन या तो स्लो होती है या फिर फास्ट। कोल्ड इन्वायरमेंट में जो ब्लड है वो स्लो हो जाती है टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। स्लो इसलिए होती है कि जो हीट है वो ज़्यादा लॉस ना हो। और हॉट इन्वायरमेंट में जो ब्लड है वो थोड़ी फास्ट हो जाती है। ठीक है, ब्लड की सर्कुलेशन थोड़ी तेज़ हो जाती है। वो इसलिए होती है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हीट लॉस की जाए और बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रखा जाए, उसको रेगुलेट किया जाए। ओके, और कूलिंग बाय एवापोरेशन, यह भी फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन है। शिवरिंग, अच्छा सर्दियों में शिवरिंग होती है, वो क्यों होती है? टू प्रोड्यूस हीट। ठीक है, टू प्रोड्यूस लिटिल अमाउंट ऑफ हीट हम कह सकते हैं। और शिवरिंग क्यों होती है? मसल कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से होती है। ओके, चेंज इन द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। अच्छा, जब बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म डाउन हो जाएगा या फिर स्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है बॉडी टेम्परेचर भी डाउन होकर रेगुलेट होगा। और अगर बॉडी टेम्परेचर कम है तो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है बॉडी टेम्परेचर भी हाई हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी जो है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट किया जाता है, और ये भी फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन है। यानी कोई भी चीज़ बॉडी के अंदर हो रही हो तो वो फिजियोलॉजिकल कहलाएगी, एंड इट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
इंडोथर्म्स, यानी इंडोथर्म्स दोनों को फॉलो करते हैं और फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन इंडोथर्म में होती है, एक्टोथर्म में नहीं होती। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक इजी लगा होगा, समझ भी आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।